हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोग शैतानी रस्में में देखेंगे कि निकी पीयूष से कहती है कि मैंने देखा कि कोई तुम्हारे कंधे पे बैठा हुआ था, कोई चुड़ैल। और तभी पीयूष कहता है कि नहीं, तुम्हारा वहम है, कोई ऐसा नहीं था। और फिर आप लोग आगे देखेंगे कि निकी सोच रही होती है कि कोई तो था। और तभी निकी मालिक और उस शक्ति की बात सुन लेती है जिसमें वो शक्ति रहती है। पीयूष और निकी के बीच में कोई तीसरा अगर आया तो उन दोनों को अलग किया जा सकता है। और फिर तभी निकी सोच रही होती है कि कहीं पीयूष की पहली पत्नी तो नहीं। और फिर तभी सोच रही होती है या कैसे हो सकता है। और फिर आप लोग आगे देखेंगे कि मालिक सभी को बुलवाता है और कहता है कि निकी और पीयूष की शादी अब टूटेगी। और तभी सभी घर वाले हैरान हो जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि मालिक ये क्या बोल रहे हैं। और फिर तभी निकी भी कहती है कि हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों को कोई कभी अलग नहीं कर सकता है और कोई तीसरा आ ही नहीं सकता है। फिर तभी मालिक कहता है कि हाँ, तीसरा ही तो आएगा। और फिर निकी कहती है कि यह संभव कभी होगा ही नहीं। और तभी मालिक कहता है कि अच्छा निकी, लेकिन मैंने तो इनफैक्ट उसे बुलवा भी लिया है। और फिर सबसे कहता है कि मालिक की स्वागत के लिए फूल ले आओ और स्वागत करो। और तभी निकी भी सोच रही होती है कि पीयूष भी कौन है वो। और तभी पीयूष की पहली पत्नी जो चुड़ैल के रूप में ही आ रही होती है और उस सभी को देख के घबरा भी रहे होते हैं कि यह कैसे संभव हो सकता है। और फिर आप लोग आगे देखेंगे कि मालिक कहता है कि मुझे फिर से इन लोगों की शादी करवानी होगी। और कहता है कि उस चुड़ैल से, यानी कि पीयूष की पहली पत्नी से, कि तुम्हें मुझसे कोई परेशानी नहीं होगी और तुम जाओ मेरे कमरे में, जितना चाहो उतना टाइम ले सकते हो, जितना चाहे एक दूसरे के साथ समय बिता सकते हो, अपने कमरे में जाओ। और फिर वह चुड़ैल यानी कि पीयूष की पहली पत्नी जा रही होती है पीयूष को अपने साथ कमरे में। और पीयूष को मजबूरन जाना ही पड़ता है क्योंकि डर लग रहा है सभी को। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि पीयूष की मानी यानी कि रानी साहब बहुत परेशान हो रही होती है। और फिर तभी भाभी तो और परेशान होती है और सोच रही होती है कि निकी को सज़ा दिलाने के लिए। और फिर निकी हौसला दिलाती है कि आप सब लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कोई ना कोई इसका हल ज़रूर निकाल लूँगी। और फिर निकी वहाँ से जा रही होती है और तभी राजा साहब को देखती है और राजा साहब कुछ इशारा कर रहे होते हैं। और निकी तभी आती है और पूछ रही होती है और राजा साहब बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि मालिक अमर नहीं है। लेकिन निकी समझ नहीं पा रही होती है और नेत्रा जा रही होती है और कहती है यह सब यहाँ क्या हो रहा है। और राजा साहब निकी को नहीं बता रहे होते हैं सही से और निकी भी सही से नहीं। और फिर आगे ऐसे ही बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए दोस्तों हमारी वीडियो में इतना ही, जल्द मिलता हूँ और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।